हमारी कीबोर्ड की मिसाल में जब एक हर्फ का बटन दबाया जाता है तो एक सिग्नल बायोस को जाता है। बायोस इस इनपुट को सीपीयू को देता है, फिर सीपीयू इस इनपुट को कबूल करके कीबोर्ड का प्रोग्राम चला देता है। रुकिए, बायोस को कैसे पता चलता है कि कौन सा बटन दबाया गया है? जो आम कीबोर्ड जो तकरीबन हम सब के पास होता है, इस कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड मैट्रिक्स होता है जिसमें हर बटन के साथ तारें जुड़ी होती हैं जो किसी हर्फ के बटन को दबाने से मिल जाती हैं और जो बिजली यूएसबी या PS2 पोर्ट के जरिए इसमें आती है वो मिले हुए बटन से कीबोर्ड के रोम में चली जाती है। रोम एक चिप होती है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में कोई प्रोग्राम महफूज या स्टोर होता है, जैसे इस मिसाल में कीबोर्ड का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप सिर्फ चला सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। खैर, ये रोम का प्रोग्राम इस बटन को दबाए जाने के अमल को कन्वर्ट करता है, यानी इस हर्फ के कोड में जो आपके कीबोर्ड में दबाया होता है। मसलन अगर आपने F का बटन दबाया है तो इस बटन को रोम के प्रोग्राम में 26 कोड नंबर से मुख्तस किया हुआ है। रोम इस कोड को बायोस के जरिए सीपीयू में बाइनरी शक्ल में भेजता है। फिर सीपीयू कीबोर्ड का प्रोग्राम चलाता है जो इस बाइनरी कोड को फिर हर्फ F में कन्वर्ट करता है। फिर सीपीयू स्क्रीन प्रोग्राम चलाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन में वो हर्फ F प्रिंट कर देता है। ये यकीनन इस पूरे प्रोसेस की बहुत ही सादा मिसाल है, लेकिन आपने देख लिया कैसे तमाम कंप्यूटर की डिवाइसेस एक साथ एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह। तमाम डिवाइस इसी तरह काम करती हैं। इनका इनपुट बायोस में जाता है, बायोस ये इनपुट सीपीयू को भेजता है, सीपीयू इनपुट के लिहाज से वो प्रोग्राम खोलता है जो इस डिवाइस के लिए लिखा गया होता है और ये सब प्रोसेस मिलकर आउटपुट या तो स्क्रीन पर या फिर पेपर की शक्ल में प्रिंटर से या आवाज की शक्ल में स्पीकर से देते हैं। Baba.